बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लव बर्ड पर या किसी भी बर्ड के फार्म पर इन्वेस्टमेंट के बारे में है। इस वक्त जो न्यू फैंसियर्स हैं जो इस हॉबी में आना चाहते हैं या बिज़नेस की नीयत से आना चाहते हैं, उनमें से अक्सर के सवालात होते हैं कि लव बर्ड पर कितना इन्वेस्ट किया जाए। देखें, कोई भी बिज़नेस जब आप करते हैं तो उसमें जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी ही आपको उसकी आउटपुट मिलती है। तो लव बर्ड एक ऐसा बिज़नेस है जिसको आप 1200 से लेके 1500 का केज और एक पेयर जो है वो 2000 से 3000 के अंदर लेकर यानी 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर होगा क्या कि जब आप 5000 से स्टार्ट करेंगे तो साल के बाद इसमें प्रॉफिट जो है वो आपको उसी हिसाब से होगा। यानी एक अंदाजे के मुताबिक अगर अच्छी भीड़ आपके पास आ जाती है, यानी अगर आपके पास 3 क्लच आ जाते हैं और उन क्लच में 4 की एवरेज अगर आए तो ख़र्चा निकाल कर आपको अगर 5000 की इन्वेस्टमेंट है तो 2200 बच सकते हैं। अगर आप अच्छे मतलब सेल करने वाले हैं, अच्छे फार्मर हैं, तो आप 5000 लगा के 5000 भी कमा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि ये आपकी भीड़ के ऊपर होगा, जितनी अच्छी भीड़ आएगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बहरहाल आम तौर पर अगर आप अच्छे फार्मर भी नहीं हैं, न्यू शुरू करने वाले हैं, तो 5000 लगाकर और उसमें खर्चा पानी निकाल कर आप लोग 2000 आराम से कमा सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि 40% जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट का आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में ये है कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट आपकी वापस आ जाएगी। तो ऐसा कोई भी कारोबार नहीं है कि जिसमें आप 100 रुपये लगा के और 40 रुपये कमा लें। तो तकरीबन 40% की इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिट जो है आपको हो जाता है 100% की इन्वेस्टमेंट पर। और अगर अच्छे फार्मर हैं तो 100 लगा के आप 100 भी कमा सकते हैं, यानी 5000 लगाकर आप 5000 भी जो है वो कमा सकते हैं। तो ये इसकी इन्वेस्टमेंट का मतलब फिर ये है कि जितना आप इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाएंगे उतना ही प्रॉफिट रेशो आपकी बढ़ती जाएगी, ख़ास तौर पर लव बर्ड में। लेकिन अगर लव बर्ड के अलावा दूसरा भी कोई बर्ड रखना चाहें, मिसाल के तौर पर अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक आसानी से सेल होने वाला बर्ड, अगर आप कॉकटेल रखना चाहते हैं तो कॉकटेल का पेयर जो है इनो का वो 5000 का आता है। कॉमन वाइट अगर आप ले लेते हैं तो वो 3000 का आ जाता है। तो वो जो पेयर है उसमें भी ये एवरेज हम लगाते हैं कि साल में वो आपको 10 या 12 चिक्स दे देगा। तो उसमें से अगर आप हाफ निकाल देते हैं, मिसाल के तौर पर 5 जो बच्चे हैं वो हम लगा देते हैं जो खर्चे में निकाल लें, जो आप उसको दाना पानी करेंगे, जो और दीगर एक्सपेंसेस होंगे, मेडिसिन वगैरह के होंगे। 5 अगर बच्चे बच जाते हैं तो पट्टे जो हैं वो 5000 रुपये के सेल आराम से हो जाएंगे। यानी 1000 रुपये पर पीस के हिसाब से आप जो है वो आसानी से जो है लुटीनो और कॉमन वाइट का जो पीस है वो बेच सकते हैं। तो इस तरीके से यानी आप ये नहीं कि पूरे साल उन्हें खिलाएँ, 3-4 महीने खिला के अगर आप उसको बेच देते हैं तो 5000 कॉकटेल के ऊपर भी लगा के आप साल के बाद उसमें से 5000 जो है वो कमा सकते हैं। तो लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है, वो आपकी ब्रीड है। हाँ, अगर ब्रीड आपके पास अच्छी नहीं आती तो उसी रेशो से आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा। और अगर आप ब्रीड नहीं ले सकते किसी वजह से तो फिर ये है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, और उसमें अगर आपको कोई बर्ड मर जाता है तो देन फिर हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए। समटाइम ऐसा भी होता है कि जो मैंने अभी बताया कि 50% ब्रीड का हम लगाते हैं, तो उसका मकसद यही होता है कि कुछ चिक्स मर जाते हैं। समटाइम जो आपके ब्रीडर पेयर होते हैं उनमें से भी मेल या फीमेल में से कोई बर्ड जो है मर जाता है, तो उसका नुकसान भी हम इसमें ऐड करके बताते हैं। तो बहरहाल ये एक शौक़ है, इसमें साथ साथ आप लोग बिज़नेस भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तकरीबन 50% उसका ईज़िली जो है आप अर्न कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ सवालात जब भी किसी फॉर्म पे बैठते हैं तो ये बात की जाती है कि आप ये बताएं कि इस पे लव बर्ड पे या बर्ड फार्मिंग पे कितना इन्वेस्ट किया जाए। तो हर फोरम पे बात होती है, तो इस वजह से जो है मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो बना दी जाए कि जिसमें तमाम लोगों को अपने अपने सवाल का जवाब मिल जाए। ये नहीं कि हर एक को इन डिटेल जो है जाके बताना पड़े कि आपने इसमें से कैसे अर्निंग करनी है। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि सबसे पहले जो है आप इसका एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर करें, फिर थोड़ी सी इसमें कोशिश करें कि वो फार्मर जो काफ़ी अरसे से ब्रीड करवा रहे हैं उनके साथ टच रहें ताकि आपको फ़ायदा हो। जब तक आप किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ टच नहीं होंगे, उससे आप ब्रीड नहीं खरीदेंगे, उस वक्त तक आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। कुछ लोग वीडियोस देखकर फिर जो है बाज़ार से जाके बर्ड्स वगैरह ख़रीद लेते हैं। तो बाज़ार में जो बर्ड होता है
उसकी हिस्ट्री कोई नहीं होती, पता नहीं होता कि पीछे से वो ब्रीडर है या पट्ठा है। बाज़ बार ऐसा भी होता है कुछ पेयर जो है वो ब्रीड नहीं करते, तो ऐसे जो पेयर हैं वो बाज़ार में लोग जाके फरोख्त कर देते हैं। तो वो शौकिया तौर पर तो आप रख सकते हैं घर में, कि बर्ड के तौर पे आपने बर्ड रखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसकी ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वो ब्रीडिंग के लिए सम टाइम ऐसा होता है कि वो बर्ड वो ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि